बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से हम पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर हम अपनी फ़ौज के लिए मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज की मोहब्बत, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी मोहब्बत पहले ही लोगों के दिलों में मौजूद है। लेकिन मुनाफ़िकीन जो हमारे अंदर बैठे हुए लोग हैं, सियासतदान जो हमारे अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनको हम मुंतखब करते हैं, जब उनको अपनी कुर्सियों की फ़िक्र पड़ जाती है, जब वो अवाम का सौदा कर लेते हैं, जब वो मुल्क का सौदा बैरून ममालिक के साथ करते हैं, तो उस वक्त जब फ़ौज उसमें इंटरफेरेंस की कोशिश करती है, क्योंकि उस फ़ौज का काम मुल्क की सलामती जो है वो कायम रखना है। फ़ौज का काम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उस वक्त जब फ़ौज इंटरफेरेंस करती है उनके मामलात के दरमियान, तो वही मुंतखब नुमाइंदे, वही जो आज भी सीटों पे बैठे हैं, जो कल भी सीटों पे थे, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो फ़ौज के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दोबारा बारी आती है तो वही फ़ौज के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं, उनको बाप भी कहते हैं, उनको अपना भाई भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। ऐसे लोग जो हैं मुंतखब नुमाइंदे, सियासी नुमाइंदगान, दरअसल वो बाहर के ममालिक के, जो हमारे ममालिक के ख़िलाफ़ जो एजेंसियाँ बैठी हैं, जैसे इंडिया के अंदर एजेंसियाँ, रॉ की बहुत बड़ी एजेंसी है, वो काम कर रही है, ये सारे के सारे उनके पे रोल पे काम कर रहे हैं। और उनके वादे सबूत आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम के अंदर जब ये आपस में इनका इख्तलाफ होता है तो वो सारी चीज़ें ये खुद बयान कर रहे होते हैं। और जब वही बात फ़ौज का कोई आदमी कह दे कि फ़लाँ सियासतदान ने फ़लाँ वक्त किसी फ़लाँ बैरून ममालिक से इमदाद दी, तो उस वक्त ये किया जाता है कि फ़ौज के ऊपर ये भौंकना शुरू कर देते हैं। वही एजेंसियाँ रॉ की, अमेरिका की, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात तराशी शुरू की जाती है। जिसके बाद हमारे जो बच्चे, आने वाली हमारी नस्लें हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, जो उस वक्त मुल्क के मुआवज़ों के साथ खड़े हैं, उनके दिलों के अंदर नफ़रत की जो है वो बीज बोना शुरू कर देते हैं। आज हमारा इसी तरह का एक प्रोग्राम मज़ीद है जिसके लिए हम आपके सामने हाज़िर हैं। मेरे साथ मोहम्मद अहमद भाई हैं। मलिक मोहम्मद अहमद चिन्योट की समाजी शख्सियत हैं, इंतहाई गरीब परवर हैं और ये भी ये चाहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर फ़ौज की मोहब्बत पैदा हो, ना कि हम सियासतदानों को लेके बैठें। सियासतदानों को मुंतखब हम करते हैं, कोशिश करें कि ऐसे सियासतदानों को भी हम सामने लेके आएँ, ऐसे सियासतदानों को वोट दें जो मुल्क के लिए, जो हमारे मज़हब इस्लाम के लिए अच्छे हों। अहमद भाई, क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, झूठ पर झूठ, और इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ फैल फैल के लोगों को सच लगना शुरू हो रहा है। आप क्या कहना चाहिए, ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लोग हैं जिनका कोई भी पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में से हैं और जो कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई भी वीडियो फेक उठा के अकाउंट पे डाल दी और पाकिस्तानी अवाम को, जैसे कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंची और उन्होंने इनको शेयर किया और आगे से आगे पहुंचाया। मेरी सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट ये है, पहले तो वो वीडियो की आइडेंटिफाई कर लें कि वो वीडियो ठीक है या नहीं ठीक है। और दूसरा, आप जो इतने सियासतदानों के पीछे, कोई नवाज शरीफ साहब के पीछे, कोई इमरान खान साहब के पीछे, कोई जरदारी साहब के पीछे इतने पागल हुए फिर रहे हैं, ये लोग आपको कभी मिले भी नहीं है। मैं 99% दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, कोई भी इनसे मुलाकात करने के लिए जाए ना, इनका वर्कर, शायद ये 10-10 साल से, 15-15 साल से भी ना मिले हो, जो से 30 साल से अपनी पार्टियों के साथ ये वफा कर रहे हैं। जैसे कोई पीटीआई के साथ कर रहा है, कोई पीएमएलएन के साथ कर रहा है, कोई पीपी के साथ कर रहा है। और सियासत के साथ आप इतने हद तक लगाव कर रहे हो कि आप अपने ही भाइयों को गिरेबान पकड़ लेते हो, अपने भाइयों को मारते हो, अपने यारों दोस्तों के साथ गाली गलौज करते हो, अपने साथ बैठने वालों के साथ लड़ते हो। हाँ, कुछ अरसा से अहमद भाई की बात यह है कि पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें
तो हमारी सियासत के अंदर भी इस हद तक शिद्दत पसंदी आ चुकी है कि भाई भाई का गिरबान पकड़ा है, बाप जो है वो बेटे का पकड़ा है, बेटा बाप की बात नहीं मान रहा। अभी जैसे अहमद भाई ने बात की, अहमद भाई कुछ हमारे सियासी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कर दी अहमद भाई ने, कि हमारे सियासी जो वर्कर्स हैं, ये सियासी कारकुन हैं, या हमारे नौजवान नस्ल है जिनको भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं, वो बस वीडियोस देखते हैं, एडिटिंग किया और ये किसी को पता नहीं होता। आपकी अपनी वॉइस जो है उसकी भी एडिटिंग हो रही है, यानी कि किसी और के ऊपर लगा के उसकी भी एडिटिंग की जा रही है। इस हद तक एप्लीकेशन जो हैं वो अब आ चुकी हैं। अभी एक हमारी सियासी जमात जो है जिसका नाम PTI है, वो एक आदल राजा नामी का जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, उसके अंदर इंतहाई उसका फॉलोअर्स हैं और पता नहीं क्या क्या उसको समझते हैं, उसकी हर बात को वो यूं नाउजुबिल्ला जैसे मुस्तनिद मानते हुए पता नहीं क्या कहाँ तक पहुँचाते आदल राजा को। आदल राजा की 2 दिन पहले की शायद पोस्ट है अहमद भाई, जो आपकी भी नज़र से गुजरी है। वो चिन्योट के अंदर जो क्या थी, तो चिन्योट पे जो है इंडिया ने रॉकेट मारा और 200 के करीब जो अफराद हैं वो मर गए, पाकिस्तानी फौज खामोश बैठी है। किसी तरह बात है उस पर बोलने भी नहीं दिया जा रहा। भाई मेरी तो सबसे पहले ना PTI के सपोर्टरों से ये रिक्वेस्ट है कि यार आप जो मुल्क के लिए कर रहे हैं कि जी इमरान खान को बाहर लाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट ये है आप पहले हमारी पाक फौज की वर्दी डाल के किसी बॉर्डर पे खड़े हो, हमें ज़्यादा नहीं 7 डेज के लिए खड़े हो जाएं, हम आपको मान जाएंगे। आप 52 टेम्परेचर में हमें खड़े होकर दिखाएं, सर्दियों में माइनस में 10 डिग्री 12 डिग्रीज पे हमें खड़े होकर दिखाएं। और मैं 7 दिन तो बहुत ज्यादा कह दिया, आप चंद घंटे ही गुजार के दिखाएं। आप अपने घर में बैठ के AC में बैठे हैं, फैन में बैठे हैं, इजी फील करके आप मम्मी डैडी मॉल में बैठ के आप हम पे तनकीद करें कि यार ये पाक फौज ये कर रही है, पाक फौज वो कर रही है। आप मुझे ये बताएं ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा एक सियासतदान मुझे बताएं जिसने सियासत में आकर गरीब हो गया। मैं सियासतदान उसको मानता हूं जो घर से 100 करोड़ रुपए लेके आए और सियासत में आगे उसके पास 1 करोड़ रुपए रह जाए, 99 करोड़ रुपए उसने सियासत में अपने अवाम पे लगाए हो। यार ये सब अमीर से अमीर हो जा रहे हैं। दूसरे बिजनेसमैनों की भी फैक्ट्रियां हैं और भी पाकिस्तान में अवाम है जो फैक्ट्रियां चला रही हैं, मिल चला रही हैं, लेकिन ये कि इन्हीं की मिल प्रॉफिट में जाती है, इन्हीं की सब फैक्ट्रियां प्रॉफिट में जाती हैं। और जब ये अपने पैसों को 5000 गुना बढ़ा लेते हैं इक़्तिदार में आगे, जब इक़्तिदार से जाते हैं फिर ये अगली पार्टी को कहना शुरू कर देते हैं ये फलां है फलां है फलां, वो चले जाते हैं फिर ये तीसरी पार्टी को कहना शुरू कर देते हैं ये फलां है फलां। अब सब मिलके क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए काम कर पाकिस्तान के ऊपर अहमद भाई जैसे बता रहे हैं, पाकिस्तान जब से कायम हुआ उस वक्त से अब तक चंद खानदानों का जो है वो कब्जा है, चंद खानदानों का सियासत के अंदर, और वही नस्ल दर नस्ल मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है, वो चंद खानदानों में देखें, उमर अयूब उसका भाई अपना जो है वो पहले उमर अयूब काफ में रहा, फिर नून में आया, पीपल्स पार्टी में गया, उसके बाद वो आजकल PTI में है। इसी तरह आप देख लें असद उमर जो है वो PTI में है और ज़ुबैर उमर जो है वो मुस्लिम लीग नून में है। यानी कि इस तरह के लोग हैं। अवाम जो है आप देखिए आपने आंखें कब खोलनी है। शाह महमूद कुरैशी पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर किसी और जमात के काफ लीग में गया, आज अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो है वो PTI में है। ऐसे लोग जो हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो मुख्तलिफ आप सिर्फ और सिर्फ जिनको अपनी कुर्सी की फिक्र है और अपने इक़्तिदार बचाने की खातिर वो आए रोज़ जो है वो तब्दील कर रहे हैं, अपनी सियासी पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। आप उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होते? आप उन लोगों के खिलाफ, ये लोग आपको उन लोगों के खिलाफ करते हैं जो पैदा होते हैं सारा दिन। आप देखिए को जब भी करते हैं वो फौजी जो हैं वो सारा दिन जो है उबे करते हैं, यस सर का उनका एक हुक्म होता है। हमारे मुल्क में हमला हो रहा है, ये कर दे यस सर, हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, आप बॉर्डर बन के खड़े हो यस सर। और देखिए जलजला हुआ, सैलाब आया, अहमद भाई आपको हर जगह पे फौज नजर आई, सियासतदान आपको कहाँ पे नजर आए हैं? जलजला सैलाब कोई भी पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल है ना, और सब सियासतदान ना अपना टोकरा लेके बैठे होते हैं, चंदा लेने के लिए बैठे होते हैं, मीडिया पे ऊपर कह रहे होते हैं जी फलां हो गया, सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब विजिट भी तब करने जाते हैं जब 7 डेज 8 डेज गुजर जाएं और पाक फौज उसी टाइम अपने अमले को हुक्म देती है और उनके साथ एक कोई ना कोई बड़ा ऑफिसर उधर भेजा जाता है और चंदा लेने के लिए नहीं बैठे होते, वो
अपने ही जो उनके पास जमा पूंजी होती है, जो कुछ होता है अपने ट्रक भर के वहां पे ले जाते हैं। फंड्स जो पड़े हैं, जो भी पड़ा है, वो अपनी तनख्वाहें रोक के, फंड्स रोक के, वो जनाब वही चीजें आपके ऊपर और इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि यार फौज का काम नहीं है कि वहां इंटरफेयर करना, वहां इंटरफेयर करना। फौज का ये भी काम नहीं है कि जलजिले में आना। फौज का ये भी काम नहीं है कि आप सैलाब में लोगों को निकालना। फौज का ये भी काम नहीं है कराची में पानी आ जाए और लोगों को वहां से गटरों में से निकालना। फौज का ये भी काम नहीं है। जो वो अच्छे काम कर रहे हैं ना, कुछ बुरे काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये सियासतदान बुरी तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, ये आज का हमारा छोटा सा एक व्लॉग था। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले जैसे बताया कि मैं और अहमद आपको, अब हम आपको सियासतदान जो हैं उनकी भी कैटेगरीज बताएंगे कि वो क्या करते हैं और क्या। ये जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि इनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, क्या ये सारा कुछ फौज के ऊपर डाला, ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ ये देख लें कि कल जब बेनज़ीर के फ़ोटो फेंके गए तो किसने फेंके थे? नवाज़ शरीफ लोगों ने, ठीक है। और आज नवाज शरीफ और बेनज़ीर ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो चुके हैं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो अवाम जो है वो भूल जाती है। अवाम को तमाम बातें याद रखनी चाहिए। अवाम सिर्फ वो याद रखते हैं जो उनके सामने होते हैं। उमर भाई, एक और बात करना चाहूँगा कि मेरे भाई हैं ये पीटीआई वाले सपोर्टर। नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, काफ लीग वाले भी हमारे भाई हैं, पीपल पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं। ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई ईसाई नहीं है, ये कोई मरज़ई नहीं है। लेकिन इनको ये चाहिए कि यार अपने सियासतदान को सपोर्ट करने के साथ साथ उनकी खामियां भी देखें। बिल्कुल। जब उनके सियासतदान कहते हैं पाक फौज गलत है, तब ये कहने लग जाते हैं पाक फौज गलत है। पीछे 2-3 साल चले जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी और नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे थे, उनके सपोर्टर भी कर रहे थे। आज पीटीआई वाले कर रहे हैं, ठीक है, इमरान खान साहब कर रहे हैं कि यार आपको सिर्फ पाक फौज ही तनकीद के लिए मिलती है, आपको अपने सियासतदान में कभी कोई खामी नहीं दिखी है, वही सादिक अमीन है। सादिक अमीन की बातें सारी आपके सामने। हम आपको ये भी बताएंगे कि बुशरा बीबी, जिनको बड़ा अच्छा कहा जाता है, इमरान खान को अच्छा कहा जाता है, नवाज शरीफ को, उनके क्या क्या फ्रॉड्स हैं, क्या कुछ है, ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। कल दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।